जैसे ही तूफान आया, चेले घबरा गए और प्रभु से शिकायत करने लगे, प्रभु से कहने लगे, प्रभु से प्रश्न पूछा, प्रभु क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? प्रभु ने भी उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? और फिर लूका में जब हमने पढ़ा तो प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था भाई? जब आंधी आई तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तो 3 प्रश्न, या आप कह सकते हो 3 अलग-अलग तरीके से हमें पढ़ने को मिलता है। पर मूल रूप से प्रश्न प्रभु का अगर हम देखें तो 2 प्रश्न थे, तुम डरते क्यों हो? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और मत्ती में प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासी। और चेलों ने प्रश्न किया, प्रभु आपको हमारी चिंता नहीं है? और देखिए, अब हम दूसरी तरफ एक और घटना को देखते हैं। उसके लिए हम खोलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और 22 अध्याय। आप लोग समझ गए होंगे ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब्राहिम के विषय में हम देखते हैं। एक तरफ चेले हैं जो क्या है, तिलमिला गए, नर्वस हो गए, घबरा गए और अविश्वास में आ गए। उन्होंने अपना धीरज खो दिया। प्रभु साथ में है, जीवित शारीरिक रूप में, देह में, मतलब देश प्रभु उनके साथ है। हाँ, और प्रभु अपने कार्य उनको दिखा हर दिन, पर वो घबरा गए हैं, विश्वास छोड़ दिया। और अगर इतना भी वो कह देते, प्रभु, अरे प्रभु जरा उठिए प्रभु और इस तूफान को जरा डांटिए, पर वो कह रहे, प्रभु आपको हमारी चिंता नहीं है, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। और दूसरी तरफ हम अब्राहम को देखते हैं। क्यों अब्राहम को कहा जाता है कि उसने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। देखिए उसका विश्वास कितना मजबूत था, वो धीरज था उसके अंदर। उत्पत्ति 22 अध्याय और उसके हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। तीसरे वचन से मैं पढ़ूंगा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। अब यहां तक हमने सारे घटनाक्रम को पढ़ा। सबसे बड़ी चीज जो हमें यहां समझने की जरूरत है, यशाया 26 अध्याय और तीसरे वचन के अनुसार अब्राहम के विषय में यह वचन बिल्कुल सच ठहरता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। अब्राहम का मन प्रभु में धीरज धरे हुए था। हमें से कोई घमंड से नहीं कह सकता कि हमारा इतना बड़ा विश्वास होगा। निश्चित रूप से ना केवल मैं अपने विषय में कह सकता हूं और ना ही मैं कितने और विश्वासियों को जिन्हें देखता हूं, मैं ये कह नहीं सकता कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो ऐसा कर पाएंगे। मैं अपने विषय में नहीं कह सकता और बहुत से विश्वासी भाई बहनों के विषय में नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो प्रभु हम पर दया कर सकता है। कल परसों ही मैं प्रभु के दास, बहुत ही आदरणीय दास ग्रैहम स्टेन्स भाई के बारे में एक वीडियो देख रहा था और कितनी दर्दनाक कहानी है और कितनी ही प्रभु को महिमा देने वाली वो गवाही है। कैसे
उन्होंने वो पीड़ा को सहा, और कितनी और घटनाएं घट रही हैं आज की भी समय में। प्रभु के लोगों को, दासों को मारा जा रहा है, और कैसे वो धीरज धरते होंगे। और यहां पर देखिए, एक तरफ चेले हैं, वो धीरज नहीं धरे हुए थे, उनका विश्वास कमजोर पड़ गया था, प्रभु की महिमा वो नहीं कर पाए। प्रभु साथ में है, महिमा नहीं कर पाए। एक तरफ अब्राहम, प्रभु ने उसकी परीक्षा की और अब्राहम ने धीरज रखा। हम एक वचन को पढ़ते हैं यहाँ पर, याकूब की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके तीसरे वचन को हम देख लेते हैं। याकूब और उसका पहला अध्याय और तीसरा वचन, वहां ये लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। दूसरे वचन से मैं पढ़ता हूं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, क्योंकि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। धीरज कहां से आएगा प्रभु? परीक्षा में से होके जाना पड़ेगा। उसे आनंद की बात समझो। जब कठिन समय आते हैं तो हमारे विश्वास की परीक्षा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है।